नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नोहोर डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बोल रहा हूं सुभाष नागल, नोहोर डिग्री कॉलेज नोहर ज्योग्राफी लेक्चरर। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड की सेकंड बुक राजस्थान का भूगोल, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम 2020 में आपके काम आ सकते हैं। पेपर पैटर्न जो आपका है वो 3 सेक्शन में बंटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, छप्पन का मैदान। यह माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है जो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा क्षेत्र के बीच में स्थित है। यहाँ पर पहले 56 गांव का समूह हुआ करता था, इसलिए इसे छप्पन के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। यह क्षेत्र दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण। राजस्थान में वर्षा कम होने के पीछे मुख्य कारण ये रहता है कि अरावली पर्वतमाला जो मानसूनिक हवाएं आती हैं उनके समांतर फैली हुई है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, संतों का शिखर किसे कहते हैं। जो माउंट आबू के अंतर्गत जो गुरु शिखर है उसे संतों का शिखर के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का अधिकांशतः भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत स्थित है, क्योंकि जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से गुजरती है। तो अधिकांशतः भाग राजस्थान का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। अगला क्वेश्चन है, मावठ किसे कहते हैं। मावठ राजस्थान में शीतकालीन ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे मावठ के नाम से पुकारा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। लू से आपका क्या है। ग्रीष्म ऋतु में जून माह में चलने वाली जो गर्म मरुस्थलीय हवा होती है उसे स्थानीय भाषा में लू के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रधान जल विभाजक रेखा। तो राज्य की जो प्रधान जल विभाजक रेखा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है, जो राज्य को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अपवाह तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें जो प्रमुख नदियां हैं, चंबल नदी है, लूनी नदी है, माही नदी है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी संरक्षण। तो इसमें आपको बताना है मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का विस्तार कर मेड़दार खेतों का निर्माण कर समुच्चय जुताई कर इस प्रकार हम मृदा संरक्षण के बारे में लिखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के बारे में लिखना है। राजस्थान में किस प्रकार डेयरी उद्योगों का विकास हुआ है, क्या संभावना है, इसके बारे में लिखना है। अगला है जिप्सम। जिप्सम एक प्रकार का खनिज तत्व है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन 9 पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में जो नवीनीकरण संसाधन है जिनका पुनः विकास हो सकता है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये भूतापीय ऊर्जा है, और जो ऊर्जा है उसके बारे में हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में लिखना है। राजस्थान में किस प्रकार का जन घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग। जो राजस्थान से प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक प्रदेश क्या है। तो भौगोलिक प्रदेश के बारे में हमें बताना है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जलवायु से आप क्या समझते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं, राज्य के विकास में उनका योगदान लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है जो सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, मरुस्थलीय प्रसार की समस्या का वर्णन कीजिए। यानी कि मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है
इससे संबंधित जो समस्या उसका हमें वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी विकास कार्यक्रम पर आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि अरावली पहाड़ी विकास कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बागर प्रदेश के सांस्कृतिक, भूदृश्य व आर्थिक प्रारूप का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हुए मरु क्षेत्र के विकास में उसका योगदान बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में खनिजों का आर्थिक महत्व बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि की प्रमुख समस्याएं एवं उनके समाधान के उपाय बताइए। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, राजस्थान को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए, प्रत्येक का भू आकृतिक मानचित्र सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तृत विवरण दीजिए। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसमें, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति, वितरण, प्रतिरूप एवं समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, राजस्थान के ग्रासीय जनजाति के आवास स्थलों, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संगठन का विवरण दीजिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान को प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए प्रत्येक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम 2020 में आपके काम आ सकते हैं। धन्यवाद।